नमस्कार दोस्तों। भारत को हीरे की खान भी कहा जाता है क्योंकि उस समय जो प्रसिद्ध हीरे पाए जाते थे वो सिर्फ भारत में ही पाए जाते थे और देश और विदेश से लोग हीरा खरीदने भारत आया करते थे। दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर जो कभी भारत में पाया जाता था और वो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। हम सभी ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे के बारे में सुना ही है जो इस समय टावर ऑफ लंदन में रखा गया है। क्या आप जानते हैं कि कोहिनूर से भी 2 गुना बड़ा एक और हीरा अब भी भारत में मौजूद है। यह हीरा हैदराबाद के निजाम का था जो कभी दुनिया के सबसे अमीर आदमी रह चुके थे। लेकिन इस हीरे की जो बात दिलचस्प बनाती है वो ये है कि निजाम इस हीरे से इतना दूर भागता था कि इसे अपने एक पुराने जूते में छिपाकर रख दिया। इस पर निगाह ही न पड़े। इस हीरे को जैकब डायमंड के नाम से भी जाना जाता था। इसका भी एक किस्सा है। यह हीरा उसे और रहस्यमयी व्यापारियों से मिला था जिसका नाम मिस्टर जैकब था। मिस्टर जैकब खुद बहुत रहस्यमयी था। वह खुद को जौहरी ज्योतिषी, जादूगर, विद्वान, लेखक और व्यापारी सभी कुछ कहता था। चलिए इसकी पूरी कहानी जान लेते हैं। जैकब डायमंड की कहानी 3 बहुत ही रोचक किरदारों की कहानी है। हैदराबाद के छठे निजाम महबूब अली खान, उनका प्रमुख आर्मेनियाई सेवक अल्बर्ट आबिद और अलेक्जेंडर मेलकम जैकब नामक एक रहस्यमयी जोड़ी 1890 के दशक में इस हीरे ने काफ़ी विवाद खड़ा कर दिया था। कहा जाता है कि एक ज़माने में भारत को दुनिया की हीरे की राजधानी कहा जाता था। हालांकि यह बहुत पुरानी बात है। चाणक्य या कौटिल्य के लिखे ग्रंथ अर्थशास्त्र में ईसा पूर्व 34 शताब्दी से ही देश में हीरों का उल्लेख मिलता रहा और कहा जाता है कि भारत में हैदराबाद के आसपास कृष्णा नदी के पास एक गुप्त घाटी थी जिसको हीरों की घाटी कहते थे। ऐसा लगता है कि ज़्यादातर हीरे कृष्ण गोदावरी डेल्टा में पाए गए थे जो आज आंध्र प्रदेश में है। द एडवेंचर ऑफ सिंदबाद जैसी बेस्ट सेलर किताब में भी इस हीरे को घाटी का जिक्र हुआ जिसमें जहरीले कोबरा सांप रहते थे। ऐसी कहानियां हैं कि कैसे चतुर व्यापारी घाटी में मांस के बड़े बड़े टुकड़े गिराते थे ताकि हीरे मांस से चिपक जाए और उनके पीछे चील भेज देते थे। ये प्रशिक्षित चील मांस के टुकड़े उठाकर व्यापारियों के पास वापस ले आती थी जिसमें हीरे चिपके होते थे। मार्को पोलो वेनिस के यात्री जो भारत आए उन्होंने 1293 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने भी यहाँ के हीरों का जिक्र किया और 16वीं शताब्दी तक भारतीय हीरे गोलकुंडा के कुतुब शाही साम्राज्य के नाम पर गोलकुंडा हीरे के नाम से लोकप्रिय थे। यहाँ बहुत से हीरो को कृष्णा नदी के किनारे समुद्र जलोढ़ मिट्टी में मिले हैं। हालांकि तब वहाँ के राजा ने कानून बना रखा था कि कोई भी हीरा जो एक तय आकार से बड़ा होगा उसे खजाने में जमा कराना होगा। 18वीं शताब्दी तक कृष्णा नदी घाटी डेल्टा से हीरे खत्म हो चुके थे। वह यही समय था जब दक्कन के मुगल वायसराय मीर कमरुद्दीन खान ने अपना अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। 1724 में खुद को हैदराबाद का पहला निजाम घोषित किया। दक्कन की अपार संपत्ति ने उनके वंशजों यानी निजामों को दुनिया के सबसे अमीर आदमी बना दिया। हैदराबाद के छठे निजाम मीर महमूद अली खान 1869 में हैदराबाद के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली राज्य की गद्दी पर बैठे। उनके बारे में बहुत सी कहानियां कही जाती है कि निजाम महमूद अली को जीवन में अच्छी चीज़ें पसंद थी और हीरे इकट्ठा करने का विशेष उनको एक शौक था। महबूब अली खान का दाहिना हाथ उनका नौकर अल्बर्ट था। आबिद नामक आर्मेनियाई था। प्रसिद्ध हैदराबादी इतिहासकार D.F. कराका ने लिखा है कि हर बार जब एक महबूब अली पासा बटन खोलते थे या कपड़े बदलते थे तो आबिद वहाँ मौजूद होते थे और उन्हें निजाम की मदद करनी होती थी।
अब तब निजाम के कपड़े, जूते, घड़ियां, आभूषण और अन्य सामान संभालते थे और देखरेख भी करते थे। चूंकि निजाम कभी एक सूट में 2 बार उसको वो नहीं पहनता था, लिहाजा आबिद इसका बहुत फायदा उठाया करता था। वो इसे या तो खुद ले लेता था या कुछ दिनों बाद निजाम को ही बेच देता था। आबिद ने निजाम को धोखा देकर इतना पैसा कमाया कि उसने हैदराबाद में एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिया, जिसे आबिद के नाम से जाना जाता था। अब तो यह दुकान नहीं है, लेकिन हैदराबाद में इस जगह का नाम आबिद स्क्वायर है। साथ ही आबिद किसी भी व्यापारी को निजाम तक पहुंचने के लिए एक भारी कमीशन लेता था। प्रोटोकॉल ये था कि वस्तुएं निजाम को पेश की जाएंगी, तब वह केवल एक शब्द बोलेगा, या तो पसंद या स्वीकृति या नापसंद। पहले वाली चीज़ों को कीमत की परवाह किए बिना खरीदा जाएगा, जबकि बाद वाले से कुछ नहीं लिया जाएगा। जब हैदराबाद में यह सब चल रहा था, तब उत्तर शिमला के एलेक्जेंडर मेलकन जैकब नामक रत्न और प्राचीन वस्तुओं का मशहूर व्यापारी था। वह पूरे ब्रिटिश भारत में एक विलक्षण व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध था, जिसके पास गहरे रहस्य थे। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया और क्या करता था। कुछ लोग उसे रूसी जासूस बताते थे, कुछ की नज़र में वह गुप्त कलाएं जानने वाला जादूगर था। उसने शिमला अपना फेमस घर भी बनाया था। वह बड़े ब्रिटिश अफसरों और राजाओं के गहने और एंटीक वस्तुएं बेचता था। जैकब के खरीदारों में निजाम भी थे। 1891 में जैकब अपने जीवन का सबसे बड़ा सौदा करने की तैयारी कर रहा था। उसने दक्षिण अफ्रीका निकाले गए 184.75 कैरेट के इंपीरियल हीरे को 21 लाख रुपए में खरीदकर निजाम को 50 लाख रुपए में बेचने की योजना बनाई। सौदा पक्का होने पर आबिद को 5 लाख रुपए कमीशन देने का वादा किया। निजाम ने जैकब से कहा था कि पसंद आने पर हीरा खरीद लेंगे, लेकिन साथ में यह शर्त थी कि निजाम ने यह तय करने के लिए स्वतंत्र हो गए कि उन्हें यह पसंद है या फिर नापसंद है। निजाम ने पेशगी के तौर पर 23 लाख रुपए जैकब को बैंक में ट्रांसफर कर दिए ताकि हीरे को भारत में लाया जा सके। जब जैकब हीरा लेकर हैदराबाद आया तो निजाम ने उसे एक नज़र डाली, केवल एक शब्द बोला, नापसंद। इसके बाद तो बड़ा विवाद हुआ। निजाम ने अपनी एडवांस रकम वापस मांगी। मुकदमा चला। यह केस लंबा और महंगा था। इंटरनेशनल मीडिया में इससे सनसनी मचा दी। ये हीरा पेशगी की रकम नहीं लौटाने की स्थिति में निजाम के पास ही रहा, लेकिन इसे हैदराबाद में मनहूस या अशुभ माना गया। मुकदमे जैकब बरी तो हो गया, लेकिन ना तो उसे शेष राशि मिली और ना ही हीरा। उस पर अदालत ने निजाम का स्वामित्व माना। निजाम इस हीरे से इतना नाखुश था और मनहूस मानता था कि उसने उसे गंदे कपड़े में लपेटकर पुराने जूते में रख दिया और दराज के पीछे धकेल दिया था, जिससे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी पड़े। बाद में इसी हीरे को 7वें निजाम ने मीर उस्मान अली खान के पेपरवेट के रूप में इस्तेमाल किया। दरअसल 6ठे निजाम को सबसे बुरा ये लगा था कि इसके चलते उसे अदालत तक जाना पड़ा। दशकों बाद जैकब हीरा एक ट्रस्ट को हस्तांतरित कर दिया। 1995 में भारत सरकार ने इसे अधिग्रहित कर लिया। अब यह मुंबई के भारतीय रिजर्व बैंक की तिजोरियों में सुरक्षित है। दोस्तों, ये था हमारा हीरे का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक अवश्य करें और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।